नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां अवैध डेयरी से जनता है परेशान, कहां विभिन्न दलों से आए 51 ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में हुए शामिल और कहां तेज रफ्तार वैगनार ने ऑटो को मारी टक्कर। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के फूलपुर पवई विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद शाहिद शादाब के नेतृत्व में डोर टू डोर कैंपेन किया। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोग आज महंगाई से परेशान हैं और सीएम योगी कहते हैं कि महंगाई कहाँ है। फूलपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद शाहिद शादाब साहब, क्या बड़े मुद्दे होंगे इस मर्तबा चुनाव में? देखिए, सबसे बड़े मुद्दे तो इस वक्त जो चुनाव में हैं वो महिलाओं की सुरक्षा और किसानों के हक की लड़ाई और बेरोज़गारी और महंगाई। बेरोज़गारी और महंगाई ये एक ऐसा मुद्दा हो गया है इस देश का कि शायद कि सामान्य परिवार और निम्न परिवार, जो एक गरीब परिवार, जो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, जो डेली कमा के अपने परिवार की जीविका चलाने वाला परिवार, वो कहीं ना कहीं आज आधा अधूरा पेट खाना खा के वो सोने को मजबूर है और उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। और किसान इस तरह से त्रस्त है कि किसान की मांग को दबाने के लिए, उसके हक को छीनने के लिए सरकार इस अहंकार पे उतर चुकी है कि वो कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए उनके सीने पे गाड़ियाँ चढ़ाने के लिए तैयार है। और आपने देखा कि एक गृह मंत्री का बेटा किसानों के सीने से गाड़ियों को रौंदते हुए चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार कितनी आताताई सरकार है कि वो कहीं भी एक सुनने के बाद लोगों के मन में एक ऐसी पीड़ा उत्पन्न हुई कि एक बेकसूर किसान को इतनी दर्दनाक मौत देने के बाद सरकार ने सारे आंदोलन के बाद, सारे विपक्ष की आवाज़ के बाद भी गृह मंत्री को वहां बनाए रखा। इसका मतलब है कि ये सरकार कहीं ना कहीं लोकतंत्र की विपरीत चल रही है, अपने अहंकार में चूर है। लेकिन ये जनता अब की बार जो उन्हें शीर्षस्थ पे पहुंचाई थी वो अकेले नीचे लेके आई। सर, जिस प्रकार से ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उसको लेके कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी तो बिल्कुल क्लियर है और मैं कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी की बात आपको बता दूं कि ये इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो इन लोगों के सारे प्रोपेगेंडे हथकंडों को समझ चुकी है। क्योंकि जब 2014 में इन लोगों ने इतने बड़ी बहुमत से सरकार बनाई तो इन्होंने सिर्फ अपने झूठ के पुलिंदे और गुमराह करके लोगों को इन्होंने सरकार बनाया था। और वो झूठ इनका धीरे धीरे और बड़े झूठ में बदलता गया और लोगों के सामने इनका जो झूठ का साम्राज्य था वो खुलता चला गया। 15 लाख पर खाते में, महिलाओं की सुरक्षा, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की एमएसपी का निर्धारण लागू करना, किसानों की सुरक्षा, बिजली बिल माफ और किसानों का कर्जा माफ, ये सारी चीज। लेकिन आप लोग। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता अबूशाद अहमद की रिपोर्ट। आज विधानसभा जैतपुर के कस्बा सिद्धौर में भाजपा प्रत्याशी अमरीश रावत के पक्ष में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में श्री सिंह ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों को विस्तार पूर्वक जनता के सामने पेश किया और आने वाली 27 तारीख को कमल के फूल पर वोट डालने के लिए जनता से अपील की। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। बाराबंकी में अन्य वर्गों के साथ ब्राह्मणों का रुझान समाजवादी पार्टी में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। बता दें, बाराबंकी के 272 विधानसभा हैदरगढ़ में सपा नेता शिवकांत अवस्थी द्वारा ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी में जोड़ने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर कई दिनों से जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज शिवकांत अवस्थी द्वारा हैदरगढ़ में अपने आवास पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राममगन रावत के समर्थन में एक ब्राह्मण सभा का आयोजन किया, जिसमें आज शिवकांत अवस्थी के नेतृत्व में विभिन्न दलों से आए 51 ब्राह्मणों ने सपा प्रत्याशी राममगन रावत के समक्ष सपा में आस्था जताते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तथा समाजवादी प्रत्याशी राममगन रावत को जिताने का संकल्प लिया। नेताजी, आज अभी ब्राह्मण समाज की मीटिंग थी जिसमें आज कई ब्राह्मणों ने आपको आशीर्वाद दिया आपके समक्ष। इस पर क्या कहना चाहते हैं ब्राह्मण समाज के लिए आप?
ब्राह्मण समाज ने आज मुझे बुलाया और पूरे समाज ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया और ये भी संकल्प लिया कि हम हैदरगढ़ से जिस तरह से लोग, चाहे वो अनुसूचित जात के हों, चाहे पिछड़ी जात के हों, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, उनसे बढ़ चढ़ के, उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसी तरीके से ब्राह्मण समाज पूरी समाजवादी पार्टी के साथ है और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा है कि हैदरगढ़ में पूरा आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तभी सबका सम्मान हो सकता है और तभी लोग गाँव का और क्षेत्र का, पूरे प्रदेश का विकास हो सकता है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। जिला रेवाड़ी के गांव जैतड़ावास में आज उस वक्त हाहाकार मच गया जब सवारियों से भरे एक ऑटो को सामने से आ रही एक तेज रफ्तार वैगनार कार ने टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया और उसमें सवार चालक सहित 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें वहां से गुजर रही एक निजी स्कूल की बस ने रेवाड़ी के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से 2 की नाजुक हालत देखते हुए गुरुग्राम रेफर कर दिया है। दुर्घटना के बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया है। कितने लोग घायल थे सर? घायल हमारे पास तो 9 आए थे, 1 चला गया, 8 हमारे पास है। कोई सीरियस इसमें? सीरियस है, 1 सीरियस था, वो रेफर कर दिया जी। अच्छा, हाँ जी। सभी को गंभीर चोटें लगी? गंभीर चोटें थी, काफी मल्टीपल इंजरीज था। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था ये सर? एक्सीडेंट मेरे को पता नहीं है कहाँ, जैतड़ावास मोड़ के आसपास हुआ, कोई मोड़ है जैतड़ावास के पास हुआ है। सभी का आपके ऊपर ही है? हाँ, ऊपर ही है। सभी का ट्रीटमेंट चल रहा है। करण सिंह। कैसे, क्या हुआ एक्सीडेंट है? ये जी मालावास से रेवाड़ी आ रहे थे तो टेम्पो के अंदर बैठ के एक दारू वाला आया और उसने वैगनार ठोक दी टेम्पो में, तेज रफ्तार से? तेज रफ्तार से टेम्पो में मार दी? हाँ जी। जितने भी थे सारे घायल हो गए, उनको स्कूल की बस में बैठाया और हॉस्पिटल भेजा सभी को। सभी के चोटें आई? सभी के चोटें हैं जी। तो टेम्पो वाला भाग गया? टेम्पो नहीं, बस वो भाग गया, गाड़ी वाला। टेम्पो वाले के भी लगी है चोट? हाँ, टेम्पो वाले की चोट लगी है जी। और यहाँ स्कूल की बस में आए हो? हाँ जी, स्कूल की बस में आए थे। कमलजीत। कैसे, क्या हुआ एक्सीडेंट आपके साथ जैतड़ावास को? सर हम आ रहे थे तो आगे से गाड़ी वाला आ रहा था रॉन्ग साइड, तो उसने टक्कर मार दी। बहुत तेज था वो, तेज रफ्तार में ला रहा था। तो आपको अस्पताल में कैसे पहुँचे? स्कूल बस से आए थे। टेम्पो में जा रहे थे हम रेवाड़ी की साइड है, तो आगे से वैगनर आ रही थी, आमने सामने बिल्कुल एकदम सीधी ठोकी है, रॉन्ग साइड से आ रही। तेज रफ्तार में आ रही? तेज रफ्तार। कितने टेम्पो में था आदमी? जी टेम्पो फुल था। सब घायल हो गए? हाँ, सारा घायल हो गया। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र से है, जहां के बिजनौर के कमलापुर गांव में घनी आबादी के बीच दबंग डेयरी संचालक द्वारा सरकारी रास्ते की जमीन पर डेयरी संचालित किए जाने से ग्रामीणों का आवागमन दुश्वार हो गया है। डेयरी संचालक द्वारा रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने सरोजनी नगर तहसील व विकासखंड सरोजनी नगर में कई बार की, लेकिन दबंग डेयरी संचालक अपने रसूख के चलते सरकारी रास्ते की जमीन पर अभी तक काबिज हैं। रास्ते पर बदबूदार कीचड़ व गंदगी का आलम है, जिससे गांव में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है, किंतु प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आइए देखते हैं हमारे सीनू संवाददाता शमशाद अली की ये खास रिपोर्ट। देखो यही मौसम प्यारा कह रहा है, अब इनके भैंसे वैसे हमका डंडा लेकर दौड़ी यही का कैसे भैंसी दौड़ती यहाँ जगह है, यही जगह में लड़का मारा था। अच्छा ये रास्ता क्या होना चाहिए? लगता ये रास्ता क्या होना चाहिए? बढ़िया बने। हाँ, बढ़िया होना चाहिए। ये रास्ते पे जो कब से जो है जानवर यहाँ लगातार बंध रहे हैं? 4 वर्ष हो गए मेरे फूल तक टांगी। 4 वर्ष? हाँ, 4 वर्ष से इसी तरीके की गंदगी पड़ी हुई है आपके गाँव? अच्छा अच्छा। अब जौन गति हमारी है बिना पूत यह मरैया पड़ी है, मेरे कोई नहीं कमाए वाला न बिढ़ाए वाला। हमारी बहुरिया समझी सब टंगा दिन पाँच बाल्टी यही बिचलौर वाले। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।